दोस्तों, बहुत से लोग अपने सपनों को तब छोड़ देते हैं जब उन्हें कामयाबी तुरंत नहीं मिलती। उन्हें हर जगह सिर्फ नाउम्मीदी ही दिखाई देती है। ऐसे सिचुएशन में उन्हें लगता है कि अब हार मान लें। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा नेवर गिव अप। फिर भी आप हार मान चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इरादा बदल लें। दोस्तों, हार और जीत तो सिर्फ अपनी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया तो हार और यदि ठान लिया तो जीत। जबकि लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हार मान लेना। और सफल होने का सबसे बड़ा कारण है प्रयास करते रहना। जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो तब तक नहीं हारते जब तक जीत न जाएं। इसलिए दोस्तों, असफलता को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहो और तब तक आगे बढ़ते ही रहो जब तक जीत न जाओ। दोस्तों, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक बार किसी ने एक राजा को एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर उन्हें उपहार में दिया। राजा ने इस पत्थर को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने फैसला लिया कि इस पत्थर से मैं भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाएंगे। उन्होंने वो पत्थर अपने मंत्री को दिया और मूर्ति बनवाने का आदेश दे दिया। राजा के मंत्री ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर दिया और कहा, राजा साहब, मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तुम 1 सप्ताह के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की मूर्ति तैयार करो। इसके बदले तुमको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मूर्तिकार एक मूर्ति बनाने के लिए 50 सोने के सिक्कों को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने औजार निकाले और जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर चोट मारने लगा, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से थोड़ा और जोर से हथौड़ा मारा, लेकिन इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार काफी परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता गया। लेकिन अफसोस, 100 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। तब हार मानकर उसने मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। ये सुन मंत्री भी परेशान हो गया। बिना मूर्ति बनवाए वो सोच में पड़ गया कि जब इतना होशियार मूर्तिकार इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो आखिर इसे अब बनाएगा कौन? बेचारा मंत्री क्या करता। वो उसी राज्य के एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया और उसे मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर दिया। उस मूर्तिकार ने अपना पहला हथौड़ा उस पत्थर पर जैसे ही मारा, पत्थर टूट गया। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में मूर्ति को तैयार कर दिया। मूर्ति अत्यंत सुंदर बनी, लेकिन मंत्री सोच में पड़ गया कि पहले वाले मूर्तिकार ने 100 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा और आपने एक ही हथौड़े में यह पत्थर तोड़ दिया। दोस्तों, इस मूर्तिकार का जवाब सुनकर कुछ सीख जरूर लीजिएगा मेरे दोस्त। उस मूर्तिकार ने कहा, मंत्री साहब, मैंने इस पत्थर पर पहला हथौड़ा नहीं बल्कि 101वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक हथौड़ा और मारता तो शायद यह पत्थर टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली। दोस्तों, क्या आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले वाले मूर्तिकार ने की थी? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी सफलता के बिल्कुल करीब होने पर हार मान लेते हैं। लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या न हो और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। इसलिए मित्रों, आप निरंतर प्रयास करते रहो। सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर।